आईपीएल 2026 में रविवार को पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत की कप्तानी पारी और मोहम्मद शमी की अगुवाई में गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को हराते हुए सीजन की अपनी पहली जीत हासिल कर ली। एक धीमी और कम उछाल वाली पिच पर लखनऊ को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य मिला था और एडन मार्करन की अगुवाई में लखनऊ ने आक्रामक शुरुआत की। कप्तान पंत इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने नहीं आए और उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मार्करम को पारी की शुरुआत करने को भेजा। हालांकि 5वें ओवर में ईशान मलिंगा द्वारा मार्श का शिकार किए जाने के बाद पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुरुआती झटके के बावजूद मार्करम ने लखनऊ की रफ्तार को कम पड़ने नहीं दिया और पावर प्ले की समाप्ति के साथ ही लखनऊ ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया। मार्करम ने लखनऊ को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन पारी के 10वें ओवर में अपना दूसरा ओवर करने आए शिवांग कुमार ने मार्करम का शिकार कर लिया। हालांकि इसके बाद पंत ने लखनऊ की पारी को लड़खड़ाने नहीं दिया और 12 ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार ले गए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर हर्ष दुबे ने आयुष बदेनी को स्टंपिंग आउट किया, लेकिन लखनऊ के लिए लक्ष्य बहुत दूर नहीं था। हालांकि अगले ही ओवर में निकोलस पूरन भी शॉट खेलने के बाद गेंद को देख नहीं पाए और स्टंप आउट हो गए। लखनऊ को 5 ओवर में अभी भी 43 रनों की दरकार थी और हैदराबाद को अपनी वापसी का रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन पंत ने जयदेव उनाडकट के खिलाफ 16वें ओवर में 2 चौके जड़कर दबाव को वापस से ही हैदराबाद के खेमे में भेज दिया। हालांकि दुबे ने अब्दुल समद का शिकार किया और एक बार फिर मुकाबले में ट्विस्ट आ गया। लखनऊ को अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और 19वें ओवर में पिछली रात की कहानी का दोहराव हो गया। हर्षल पटेल ने मात्र 4 रन दिए और अंतिम गेंद पर मुकुल चौधरी को अंपायर ने आउट भी करार दिया, लेकिन रिव्यू पर चौधरी बच गए। लखनऊ को जीत के लिए अंतिम ओवर में 9 रन की दरकार थी और पंत ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर लखनऊ के खेमे को राहत से भर दिया। पंत ने अगली गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के पार पहुंचाया, लेकिन अगले 2 गेंदों पर पंत एक भी रन नहीं बटोर पाए। लखनऊ को अंतिम 2 गेंदों पर 1 रन की दरकार थी और पंत ने मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ते हुए लखनऊ को जीत दिला दिया। लखनऊ ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और शमी ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का शिकार करने के बाद अपने अगले ओवर में ट्रेविस हेड को चलता कर दिया। इसके बाद प्रिंस यादव ने ईशान किशन और दिग्वेश राठी ने लियम लिविंगस्टन को चलता कर दिया। लिविंगस्टन का विकेट निकालने में कप्तान पंत का भी अहम योगदान था, जिन्होंने विकेट के पीछे एक शानदार कैच लपका। शमी ने अपने 4 ओवर में मात्र 9 रन दिए और कुल 18 डॉट गेंद भी डाली। क्लासेन और रेड्डी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और पहले 10 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद ने मात्र 35 रन बनाए थे। यह आईपीएल में एक पारी में पहले 10 ओवर में बनाया गया चौथा सबसे न्यूनतम टोटल भी है। हालांकि इसके बाद हैदराबाद की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ जब 11वें ओवर की पहली गेंद पर रेड्डी ने छक्का जड़ा। यह हैदराबाद की पारी में 25 गेंद के बाद आई बाउंड्री थी। दूसरे छोर से क्लासेन ने भी प्रहार शुरू किया और 14.3 ओवर तक हैदराबाद 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। क्लासेन और रेड्डी 36 गेंद पर अर्धशतक की साझेदारी पूरा करने के बाद भी नहीं थमे और दोनों ने शतक की साझेदारी करते हुए अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। अब हैदराबाद एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी, लेकिन 18वें ओवर में सिद्धार्थ ने रेड्डी का विकेट निकालते हुए 63 गेंदों पर 116 रन की साझेदारी तोड़ दी। इसके बाद एक बार फिर विकेट की झड़ी लग गई और 19वें ओवर में आवेश ने पहली गेंदों पर क्लासेन और हर्ष दुबे का शिकार कर लिया। पंत ने एक बार फिर विकेट के पीछे क्लासेन का बेहतरीन कैच लपका और 20 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद ने 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए।